वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चच्ची यास्मीन ने आहिस्ता से फरश के हाथ हटाए, उनके चेहरे को अपने में लेकर नर्म लहजे में बोले, अरे मेरी जान, शर्माना छोड़, अब तेरी बारी है। आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरी प्यारी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखा भी है या बस देखकर ही ले रही थी। फरह अब भी शर्म से आंखें झुकाए हुए थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। चची यास्मीन ने उनको नरमी से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बेड पर दिया। फराह की सांस तेज हो गई। दिल की धड़कन इतनी बुलंद थी कि शायद बाहर तक सुनाई दे रही हो। चची यास्मीन ने फराह की के नीचे से किनारा पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खींचा। फराह ने एक लम्हे को आंखें बंद कर ली। जिसे होती हुई उतरी तो चची यास्मीन ने उसे बेड के नीचे फेंक दिया। अब फर्क सिर्फ ऊपर के में थी, हल्का सा कांप रहा था। चची यास्मीन ने उनके करीब बैठकर अनके में फिरते हुए कहा, फरा, बस आराम से, कोई जल्दी नहीं, आज सिर्फ हम दोनों हैं और यह लम्हा हमारा है। बस मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? फरक ने आंखें खोली। उनकी आंखों में शर्म के साथ एक नई सी चमक थी। वो सरगोशी में बोले, आप ही, मुझे भी तुम्हारे आने का बहुत दिनों से दिल कर रहा था, लेकिन अब जब वक्त आ गया है तो डर भी लग रहा है। चची यास्मीन ने उनके पर एक नर्म बोसा दिया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं हर लम्हे। अचानक बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो, फिर रख गया। दोनों ने एक साथ सांस रोक ली। फरश ने खुफजदा होकर पूछा, आपी, कोई तो नहीं आ रहा? चची यास्मीन ने जल्दी से लगाया, फिर आहिस्ता से कहा, शायद कोई गुजर गया हो, लेकिन एहतियात जरूरी है। अगर तुम चाहो तो अभी रख जाएं। फरह ने सर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अजीब सी हिम्मत थी। वो बोले, नहीं आपी, अब वापस नहीं जाना चाहती? बस दरवाजा चेक कर लो। चची यास्मीन उठे, दरवाजे की तरफ बढ़े और आहिस्ता से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई साया हरकत करके गायब हो गया हो। वो वापस लौटे, फराह के पास बैठे और कहा, सब ठीक है, लेकिन अब से हम ज्यादा मोहतात रहेंगे। अब तेरी बारी शुरू होती है। फरह ने शर्म के मारे दोबारा दोनों चेहरे पर रख लिए और फौरन समेट कर ले। चची यास्मीन ने नरमी से उनको पकड़ा और आहिस्ता से उनका रख खड़की की तरफ मोड़ दिया। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। दिल में एक अजीब सा ख्याल आया कि शायद शायद चची यास्मीन जानबूझकर ऐसा कर रही हैं ताकि मैं अच्छी तरह देख सकूं। ये ख्याल मेरे लिए बहुत शदीद था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं तो बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ था। चची यास्मीन ने मुझे देखा ही नहीं होगा, लेकिन मैं गलत था। दरअसल चची यास्मीन ने मुझे तभी देख लिया था जब मैं कमरे से निकलकर खिड़की के करीब आया था। वो सब कुछ जानती थी, मगर मुझे उसका इल्म नहीं था। चची यास्मीन ने फरह की को आहिस्ता से खोला। फरह ने शर्म से आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मोड़कर खोल दे। 5 साल बाद मैं उस मंजर को दोबारा देख रहा था। मेरे में जैसे बिजली का एक झटका लगा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चची यास्मीन ने फरह के करीब झुककर नर्म आवाज में कहा, फरा, बस आराम से, कोई जल्दी नहीं, आज तुम बस मुझ पर भरोसा करो। फरह की सांस तेज थी, चेहरा शर्म से लाल। वो सरगोशी में बोले, आपी, मुझे डर लग रहा है, लेकिन साथ ही बहुत सुकून भी मिल रहा है। चची यास्मीन ने उनके पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, डरने की कोई बात नहीं, मेरी जानों में तुम्हारे साथ हूं और आज ये लम्हा हमारा है। मैं खिड़की के पीछे सांस रोके खड़ा था। दिल कर रहा था कि आगे बढ़ूं, कुछ कहूं, लेकिन पांव जैसे जड़ हो गए थे। अचानक चची यास्मीन ने सर उठाया और सीधा खिड़की की तरफ देखा। आन की आंखें मेरी तरफ ठहरी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल रकसा गया। क्या उन्होंने मुझे देख लिया? क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? चची यास्मीन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर फरह की तरफ मड़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वो जानती है।
वो सब जानती है। चची यास्मीन ने फराह का हाथ आहिस्ता से पकड़ा और नरमी से उसे उनकी कमर के करीब ले जाकर रख दिया। उन्होंने नर्म आवाज में तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, फराह, बस यहीं रखो, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। फराह ने शर्म से आंखें झुका ले, लेकिन उन्होंने चची यास्मीन की बात मान ली। उनका हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे चची यास्मीन हिदायत दे रही थी। चची यास्मीन गौर से देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी देखभाल और प्यार था। वो धीमी आवाज में बताती रही, हाँ, थोड़ा ऊपर की तरफ, अब आहिस्ता से नीचे, बस इतना ही दबाओ। अच्छा, अब थोड़ा सा तेज, नहीं, इतना नहीं, आराम से। फर्क उनकी हर बात पर अमल कर रही थी। उनकी सांस तेज होती जा रही थी, चेहरा सरख हल्का सा कांप रहा था। कुछ देर बाद चची यास्मीन ने फराह का दूसरा हाथ भी पकड़ा। उन्होंने उसे अपने खींचा और नर्म लहजे में कहा, आप ये हाथ मेरे पास रखो, मुझे भी तुम्हारा प्यार महसूस होना चाहिए। फरहत ने एक लम्हे को हचकचाहट दिखाई, फिर आहिस्ता से अपना दूसरा हाथ चची यास्मीन के पर रख दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे में जड़ गईं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ सांसों की आवाज और हल्के हल्के हरकत की आहट सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की के पीछे खड़ा था। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लग रहा था कि शायद वो भी सुन लेंगी। चची यास्मीन की आंखें एक बार फिर खिड़की की तरफ उठीं। आज बार उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी प्रासरार मुस्कुराहट दी, जिसे वो कह रही हूं, मैं जानती हूं तुम वहां हो। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पांव नहीं उठ रहे थे। फरक ने आंखें बंद कर लें, शायद वो इस लम्हे में खो गई थी। चची यास्मीन ने फराह के कान में सरगोशी की। फराह, अब तुम बिल्कुल तैयार हो, बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। फराह ने कानपती आवाज में कहा, आम आपी, बस तुम मेरे करीब रहो, मुझे तन्हा न छोड़ना। अचानक बाहर से एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के कुछ हो रहा हो। दोनों ने एक साथ सर उठाया। चची यास्मीन ने फौरन फरश को अपनी तरफ खींच लिया और कंबल ओढ़ा दिया। वो धीमी आवाज में बोले, चुप, कोई आ रहा है। मैंने भी सांस रोक ली। क्या यह राज अब खुलने वाला था, या फिर ये सिर्फ एक और खौफ था जो उनके दरमियान और गहरा हो रहा था। चची यास्मीन ने फराह का आहिस्ता से पकड़ा और नरमी से उसे उनके करीब ले जाकर रख दिया। उन्होंने धीमी गर्म आवाज में कहा, फराह, अब आहिस्ता से अपनी अंदर ले जाओ, बस जितना आराम से हो सके। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। फरक ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद कर ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आगे बढ़ाए। जैसे ही वो अंदर गई, उनके मना से एक गहरी लंबिया निकली। आहा हा, उनका एक लम्हे को अकड़ गया। फिर कमर खुद बखुद उठने लगी। वो सिसकियों की तरह आवाजें निकाल रही थी, हल्का हल्का लर्ज रहा था। चची यास्मीन ये सब देखकर खुद भी शदीद जज्बाती हो गई। उन्होंने अपना नीचे वाला दांतों में दबा लिया, जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी सांस तेज हो गई, आंखें फरश के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो सरगोशी में बोले, हाँ, बस ऐसे ही, आहिस्ता आहिस्ता। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस लम्हे में। फरह की आवाजें अब और भी गहरी हो गई। वो बड़बड़ाए, आपी, ये ये बहुत ज्यादा है। मुझे मुझे सुकून मिल रहा है, लेकिन साथ ही बहुत बेचैनी भी। चची यास्मीन ने उनमें फिरते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं मेरी जान, बस मुझे बताओ क्या चाहिए अब, तेज करना है या आहिस्ता। फरह ने कांपती आवाज में जवाब दिया, आहिस्ता, बस आहिस्ता, तुम मेरे करीब रहो, बस यही चाहिए। मैं खिड़की के पीछे था। दिल की धड़कन इतनी बुलंद कि लग रहा था शायद वो सुन लेंगी। चची यास्मीन ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। इस बार उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ तुम देख रहे हो और शायद तुम भी उसमें शामिल हो सकते हो। अचानक फरश का जम एक जोरदार झटके के साथ अकड़ गया। उनकी आवाज एक लंबी गहरी आ में बदल गई। वो सुकून की तरफ बढ़ रही थी। चची यास्मीन ने फौरन उन्हें लगा लिया, कावड़ा दिया और पर फेरते हुए कहा, बस बस, अब आराम से, सब ठीक है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई,
लेकिन मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। क्या चची यास्मीन वाकई मुझे बुलाना चाहती थी, या ये सब मेरा वहम था? छोटी उम्मी, फरक की आवाज अब मुकम्मल तौर पर जज्बाती हो चुकी थी। वो सेस्कियों और आहों के दरमियान बोल रही थी, जैसे बरसों से दबी हुई खुशी और सुकून एक साथ बाहर निकल आया हो। आपी, उम उम बहुत मजा आ रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुद से अपने आप को इतना सुकून दे सकती हूँ। आम उम, आम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपी। आपने मुझे एक ऐसी चीज सिखा दी है कि मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी की सारी कमियां पूरी हो गई है। उम उम बहुत, बहुत मजा आ रहा है। उनकी आवाजें अब धीमी धीमी, गहरी और मुसलसल होती जा रही थी। हल्का हल्का लर्ज रहा था। चेहरा सुकून और खुशी से चमक रहा था। चियासमीन उन्हें बहुत प्यार से देख रही थी। उन्होंने फरह के में फिरते हुए नर्म और गर्म लहजे में कहा, मेरी जान, बस यही तो चाहती थी मैं, तुम्हारे चेहरे पर यह सुकून देखकर मुझे भी सुकून मिल रहा है। ये लम्हा तुम्हारा है, तुम उसे जितना चाहो महसूस करो। कोई जल्दी नहीं, कोई शर्म नहीं, बस तुम और तुम्हारा सुकून। फराह ने आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों थे। वो कांपती आवाज में बोले, आप ही, ये सब ये सब आपकी वजह से है। अगर आप न होते तो मैं कभी ये महसूस न कर पाती। अब अब मुझे लगता है कि मैं खुद को पहचान गई हूँ। चची यास्मीन ने उनके पर एक नरम बूसा दिया और कहा, ये तो बस शुरुआत है फरा। जिंदगी में अब भी बहुत कुछ है जो हम मिलकर देखेंगी, महसूस करेंगी। एक बात याद रखना, ये राज हमारा है, हम दोनों का। फरह ने सिर हिलाया और आहिस्ता से चची यास्मीन का हाथ दोनों एक दूसरे के गए के अंदर छपकर। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ उनकी सांसों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। एक खिड़की के पीछे खड़ा था। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। चची यास्मीन की आंखें एक बार फिर मेरी तरफ उठे। इस बार उनकी मुस्कुराहट में कोई शक नहीं था। वो जानती थी कि मैं वहां हूं, और शायद वो चाहती थी कि मैं देखता रहूं। चांग फरह ने सिर उठाया और धीमी आवाज में पूछा, आपी, क्या कोई बाहर है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा हो। चची यास्मीन ने हल्का सा हंस कर कहा, शायद कोई हमारी खुशी देखकर खुश हो रहा हो। लेकिन फिक्र मत करो, जो भी हो हम दोनों मिलकर सामना करेंगी। मैंने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन पांव रख गए। क्या मैं आगे बढ़ूं या चुपके से चला जाऊं?